आज लाइव आने का जो पर्पस है वो 2-3 इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर करना है। और कुछ मिसकम्युनिकेशन भी चल रही है आप लोगों के बीच में, जिसको मैं चाह रहा हूँ दूर कर लो। सबसे पहला तो एक मिसकम्युनिकेशन देख रहा हूँ मैं कि हर ग्रुप में भी घूम रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कॉल भी किया था कि एक विपिन मिश्रा जी एक हैं उनके केस के बारे में। अभी तो हम लोग के केस का लिस्टिंग का परमिशन मिल चुका है, बट अभी तक लिस्टेड हुआ नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक में हम लोग का केस जो है वो लिस्ट पे आएगा, उम्मीद है ऐसा, उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसा। तो विपिन जी का केस है जो एक मेंशन हुआ था, जिसको लेकर लोगों को डाउट था कि ये कौन सा केस है विपिन मिश्रा के नाम से। तो वो एक STT मेरिट के द्वारा जो किया गया केस है, वो लोग वो भी मेरिट में व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने भी मेरिट के लिए केस किया था। लेकिन जो उन्होंने मेंशनिंग के जो मैटर दिया था उसको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया कि ये एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए ऐसा करा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली बात कि कोर्ट से जितना आप मांगते हैं कोर्ट उतना ही आपको देता है। यानी कोर्ट से आपका प्रेयर क्या है इस पर डिपेंड करता है कि कोर्ट से आपने क्या प्रेयर किया है, क्या क्या चीज़ें कोर्ट से मांगी हैं, वही चीज़ कोर्ट आपको देगा। तो उनका जो मेंशनिंग था, उस मेंशनिंग का ये पर्पज़ था कि जो विज्ञापन निकला हुआ था, विज्ञापन के अकॉर्डिंग केवल 37,440 लोगों का रिजल्ट देना था। और बिहार बोर्ड ने जब 12 मार्च को रिजल्ट निकाला तो उन्होंने सीट से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया। जैसा कि आपने खुद भी देखा हुआ कि बिहार बोर्ड ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि जो रिजल्ट था 12 मार्च वाला वो 63,000 के आसपास या समथिंग 60,000 प्लस जो भी था, 60,000 से ज़्यादा रिजल्ट था। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट 12 मार्च को जब रिजल्ट निकला था 12 सब्जेक्ट का, 3 विषय का तो पेंडिंग हो गया था, तो जो भी 12 विषय का रिजल्ट निकला था अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट निकलना चाहिए था, और वो ज़्यादा निकला था, रिजल्ट शीट से ज़्यादा निकला था। 2011 की जो वैधता बढ़ी थी वो लाइफ टाइम होने की, वो जून की घटना है, लेकिन रिजल्ट जो निकला था वो 12 मार्च को निकला था। तो उस इंटेंशन के द्वारा उन्होंने ये दिया कि 12 मार्च को जब रिजल्ट निकला तो 12 मार्च को आपने ज़्यादा रिजल्ट कैसे दिया। ये तो घटना जून में हुई ना, कि मतलब जो जून में आया वो आपको पता चला कि लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दी गई है 2011 वालों की, और उसका आधार लेके आपने वो 26 जून का जो लेटर जारी किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में उनका मेंशनिंग था, और इसी परिप्रेक्ष्य में है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि कैंसिलेशन कराने के लिए विपिन जी ने केस किया है, या कोई किसी ने भी। मेरे पास भी एक आदमी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि आप कैंसिलेशन करने के लिए एग्ज़ाम का ये कर रहे हैं। हमने बोला कि भाई हम लोग मेरिट में हैं तो हम लोग मेरिट के लिए केस कर किए हुए, सब लोग को पता है। कैंसिलेशन हमारा मकसद कभी भी नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांगों को कोर्ट के सामने रखा है, जो चीज़ हमारी है वो हमने अपनी दर्शाया है। तो लोगों को मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है विपिन मिश्रा के केस के मेंशनिंग के द्वारा, उसको आप मिसकम्युनिकेट मत होइए, वो सही है मेंशनिंग, कोई गलत नहीं उसमें। उनका पर्पस ये है दिखाने का कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा रिजल्ट दिया गया। तो ऑब्वियस है कि कोर्ट उनको रिजल्ट को रिवाइज करने का प्रेयर उन्होंने किया है कि भाई जो रिजल्ट उनका था, जो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, उसको फॉलो करें। बस यही चीज़ है, और कुछ नहीं है कि आप उस लोग को और निगेटिवली उसको ले रहे हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि 5 सितंबर को आंदोलन जो है वो प्रस्तावित है, अनिल जी कर रहे हैं, और अनिल जी को पूरी तरह से समर्थन है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का, और इवन वो पार्ट भी है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का। और हम लोगों ने भी जो पहली बार जो आंदोलन किया था उस दिन भी अनिल जी आए हुए थे, और तो अनिल जी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी के लोग रहेंगे ही रहेंगे वहाँ पे। तो अब देखना है उनका वो जो परमिशन वगैरह लेने का जो काम है वो शायद वो करा रहे हैं। परमिशन जैसे मिल जाता है वो अपडेट करेंगे आपको, और वही इस आंदोलन को लीड करेंगे। ये मैं क्लियरली कह देता हूँ आपको, STT के आंदोलन को वही लीड करेंगे। और उनकी लीडरशिप में कोई हमें मतलब ये नहीं है, उन पर विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं मेरिट वालों के लिए, और उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे जी भविष्य में। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिए, जब परमिशन मिलेगा वो आपको बता ही देंगे कि हाँ परमिशन का गारंटेड हो गया है। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए ऑफिस में जाना पड़ता है, DM ऑफिस के द्वारा, या जो भी जिला दंडाधिकारी या और भी कुछ प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को परमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो वो परमिशन को मिल जाता है, तो उसके बाद वो आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ परमिशन मिल गया है। बट हम लोग भी चाहते हैं, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो सब लोग समर्थन दीजिए उनको, सब लोग साथ आइए उनके, क्योंकि जो भी कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है उसका समर्थन करना, उनके साथ रहना हम लोग का भी फर्ज बनता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए कब उनका परमिशन क्लियर हो जाता है, परमिशन क्लियर होने के बाद जो है आपको वो पूरा डिटेल्स बता देंगे। वैसे हम लोग का केस का लिस्टिंग का परमिशन मिला था, बट अभी तक लिस्ट पे चढ़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह में हम लोग का लिस्ट पे चढ़ जाएगा, देखिए जैसा भी होता है। और जैसा कि आपको पता है छठा चरण अभी चल रहा है, छठा चरण के लोगों के द्वारा भी 5 सितंबर को प्रस्तावित है आंदोलन, और 5 सितंबर को और भी आंदोलन प्रस्तावित है। आपको कुछ जो पुराने टीचर लोग जो अपॉइंटेड हैं पहले से बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन लोग का है कि जो प्रधान शिक्षक की भर्ती निकली है उसमें अनुभव का जो मतलब डाला गया है प्रोसेस में, कि अनुभव होना चाहिए 8 सालों का, उसको शिथिल कराने के लिए उन लोग का भी आंदोलन है। और उधर सुन रहा हूँ कि सीटें दिसंबर और जनवरी के लोगों का भी आंदोलन है। तो ओवरऑल 5 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन है, और अच्छा भी रहेगा कि 5 सितंबर को सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, तो बेहतर है। अब देखिए और परमिशन का क्या कार्य है, परमिशन का काम कितना जल्दी आगे बढ़ जाता है, उसके बाद जो है वो आगे के काम होंगे। तो अनिल जी तो अपने स्तर से कार्य कर ही रहे हैं, और भी लोग में बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा महिलाओं को भी आंदोलन या कोई भी कार्य जो कर रहे हैं उसमें महिलाओं को भी सहभागिता होनी चाहिए।
क्योंकि सब लोग कार्य कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि महिलाएं भी उनके साथ दें और आंदोलन में पूरी तरह से सब लोग पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अब एक व्यक्ति ही केवल कार्य करे और केवल मैं देखता हूँ आंदोलन होता है तो महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है कंपेरिजन टू जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके तुलना में। तो वो लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें, पार्टिसिपेट करें और भी ठीक है, मतलब अगर आंदोलन में कम आ रही है और स्तर से भी किसी तरह से सहयोग करिए तो थोड़ा सा वहाँ भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना है कि जो मेरिट केस है वो आपको उसमें जो आप लोग में एक मिसकम्युनिकेशन फाइल आता है कि वो एग्जाम रद्द कराने के लिए कराया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस विज्ञापन को फॉलो कराने के लिए किया गया है, नथिंग एल्स। उसमें और कुछ भी डिमांड नया नहीं है और कुछ भी चीज़ नया नहीं मांगा गया है। और वो केस की मेंशनिंग इस कारण से ऐसा था कि आप लोगों को लगा होगा कि थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ था कि इन एलिजिबल लोगों को एलिजिबल बना दिया गया है रिजल्ट के द्वारा। उनका ये कहना था कि जब 12 मार्च को रिजल्ट निकला, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो भी हुआ था एनसीटी के द्वारा वो तो बाद की बात है, 21 जून की बात है, लेकिन 12 मार्च को खुद गवर्नमेंट ने स्वीकार ये किया है कि 63,000 रिजल्ट है। उसी बात को लेकर उन्होंने लिखा है कि इन एलिजिबल को एलिजिबल बनाया जा रहा है। इसलिए आप उसको निगेटिव ना लीजिए कि वो एग्जाम रद्द कराने के पर्पज से कराया गया। एग्जाम रद्द कराने के पर्पज से नहीं कराया गया है, वो कराया गया है बस। देखिए कोई भी डिमांड किसी का कुछ भी नहीं है, बस विज्ञापन जो है उस विज्ञापन को फॉलो करने का डिमांड है। अब विज्ञापन क्या है वो तो सब लोग को पता है, सब लोग अपने अपने स्तर से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ विज्ञापन में ये दिया हुआ है, ये विज्ञापन में गलती है, विज्ञापन में वो गलती है। तो विज्ञापन क्या है वो कोर्ट तय करेगा कि विज्ञापन क्या है और विज्ञापन फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कोर्ट को तय करने दीजिए। बेवजह आपस में बात विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग को मैं देखता हूँ गाली गलौज कर रहे हैं, कोई इधर से गाली दिया तो उधर से गाली दिया, इसलिए सॉल्यूशन का कुछ रास्ता नहीं है। कोर्ट है, न्यायपालिका बना किस लिए हुआ कि जब दो लोगों में विवाद होगा तो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका पे विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय करेगी। तो न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, आपस में बात विवाद गाली गलौज ये सब ना करिए। एक रिक्वेस्ट है हमारा, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो आप मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, एटलीस्ट भाषा की शालीनता बनाए रखिए, यही हमारी पहचान है। और शिक्षक तो आप बन ही जाइएगा, चाहे आप जहाँ भी बन रहे हो। कुछ लोग प्राइमरी में भी सिलेक्टेड हो गए हैं, अभी स्टेट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब जो भी हो भाषा की शालीनता बनाए रखिए। और फिर जन्माष्टमी की फिर से दोबारा शुभकामनाएं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाषा की संयमता बहुत जरूरी है सब लोगों को।